तो दोस्तों राम राम। आज दिन है 10 जनवरी 2025 और दिन है शुक्रवार और टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं और 2 बज के 2 मिनट हो गए हैं। और मैं खड़ा हूँ अभी DPS साकेत सेलेक्ट सिटी के पास। तो गाड़ी कर ली है साफ और करते हैं दिन की शुरुआत। आशा करता हूँ सभी भाई ठीक और स्वस्थ होंगे और बताते हैं आपको आज दिन कैसा जाएगा, कैसी कैसी ड्यूटी करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। अभी दोस्तों मैं मतलब थोड़ा सा बिजी हो गया था और ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि राइड आ रही थी बार बार। और आपको पता ही है आजकल के जैसे हालात है, इसमें काम निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। पर फिर भी मैं आपके सामने काम निकाल के बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको तरीका बताऊंगा काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो आज मैंने छोटी बड़ी सारी राइड लूंगा, जैसे भी मतलब छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी सारी कंप्लीट करूंगा। अभी तक मैंने 6 राइड कंप्लीट कर दी है और आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ जो जो मैंने करी है। तो दोस्तों पहली राइड मैंने ली थी बिरला विद्या निकेतन स्कूल है पुष्प विहार में, वहाँ से ली थी। और एनसीसी उनको जो हुमायूंपुर में एनसीसी है, एनसीसी का गेट, वहाँ पे जाना था। तो इनकी कैश में पेमेंट थी 122 रुपये कैश कलेक्टेड था और 114 रुपये मुझे मिले हैं और काट पीट के। तो ये सारी उबर की राइड बताऊंगा जितनी भी है। तो दूसरी राइड मेरे को एनसीसी से ही मिल गई थी। सरोजनी नगर जाना था, सरोजनी नगर से पहले ही उतर गए थे। तो वो थी करीब 2 किलोमीटर की राइड। तो उसमें मुझे 129 रुपीज़ 129 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ था और 95 रुपीज़ मुझे मिले हैं। तो तीसरी राइड मुझे मिल गई थी वहीं से मिल गई थी जो नरोजी नगर पड़ता है, एम्स के बैक साइड वाला गेट पड़ता है वहाँ से, जहाँ पे राजेंद्र का ढाबा बैक साइड पे, उस तरफ से राइड मिल गई थी और वो थी सीपी के लिए। तो 8 किलोमीटर की राइड थी और 160 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ और 103 रुपये मुझे मिले हैं। और जितनी भी मैं दोस्तों आपको राइड बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल छोटी छोटी राइड पकड़ता हूँ जिसमें बेनिफिट मुझे लगता है इस राइड में बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बेनिफिट मुझे आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे ये बेनिफिट मुझे देते हैं और ये आपको भी बेनिफिट देंगे अगर ये तरीका अपनाएंगे आप। तो ये चीज़ मत सोचिए ये छोटी राइड है ये बड़ी राइड है, आपको कंप्लीट पूरी करनी पड़ेगी। पर आप टारगेट लेके चलेंगे एक कि मुझे ये टारगेट आज अचीव करना है और ये अचीव करके मैं भी रहूँगा और आपको भी यही तरीका बता रहा हूँ, आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। तो दोस्तों पांचवी राइड मुझे मिली थी जो थी सीपी से ही, सॉरी चौथी राइड सीपी से ही मिली थी। सीपी से उनको जाना था हौज खास। तो दोस्तों वो 11 किलोमीटर की राइड थी, 190 रुपये उसमें कैश कलेक्टेड हुआ था और 135 रुपीज़ मुझे काट पीट के ऊबर की तरफ से मिले हैं। फिर पांचवी राइड मुझे हौज खास से मिल गई थी और जो थी घिटोरनी कह सकते हैं उसे और वसंत कुछ भी कह सकते हैं वहीं की। और 12 किलोमीटर की राइड थी, वो 271 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ है और 181 रुपये मुझे मिले हैं। जितनी भी ये राइड है मेरी, कोई 10 मिनट का टाइम लगा है, कोई 5 मिनट का टाइम लगा है, किसी में आगे है और किसी में मतलब 10 मिनट, किसी में 20 मिनट, किसी में आधा घंटा। तो ऐसी ऐसी राइड मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ऊपर की राइड मैं लेता ही नहीं हूँ क्योंकि इससे ऊपर की राइड लेंगे तो वो बेनिफिट नहीं देता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाड़ी मेरी कम चले और एक ही सीएनजी में मैं काम कर सकूँ, जितना ज़्यादा कर सकूँ वही आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मेरे को वहीं से ही पिकअप आ गया था, जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था वहीं से पिकअप आ गया था उसी जगह से जो वसंत कुंज है, गिटोरनी कह सकते हैं कुछ भी, वहीं से फिर ग्रीन पार्क का। तो वो 9 किलोमीटर की राइड थी और 124 सॉरी 134 रुपीज़ 134 रुपये ऑनलाइन थी उनकी पेमेंट, तो काट पीट के जो मुझे मिली है। तो दोस्तों ये 6 राइड मैंने कंप्लीट कर दी है, बाकी आपकी डिटेल आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं था ग्रीन पार्क में और वहाँ पे लगा था तगड़ा जाम एकदम, हौज खास वाले रोड पे और बिंदो मार्ग पे। तो भाई राइड लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, थोड़ी देर रेस्ट किया, समझा कि राइड कौन सी उठाऊं कौन सी ना उठाऊं। बहुत सारी उल्टी सीधी राइडें बज रही थी बहुत सारी इंटरसिटी बजी हैं, सोना की ड्यूटी बची है 900 रुपये 950 रुपये की, मेरठ की ड्यूटी बची थी आई थिंक 11 11 साढ़े 1100 रुपये की। मैंने कोई भी ड्यूटी ऐसी नहीं उठाई जिसमें घाटा हो सकता था। तो भाई मैंने कहा जिसमें प्रॉफिट लगेगा वही ड्यूटी करूँगा, और क्योंकि भाई बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है।
तो आप ये अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दें, ये राइड छोटी है ये बड़ी है, जब तक आपको इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इंसेंटिव मिल रहा है तो भाई बेझिझक आप टारगेट अपना पूरा अचीव कर सकते हो। तो भाई फिर मेरे को ग्रीन पार्क से ही, सॉरी हौज खास से ही 7वीं राइड बजी थी, जो कि थी, सॉरी ग्रीन पार्क से हौज खास, मतलब 1 किलोमीटर की राइड थी वो। और प्रीमियर में थी वो, 151 रुपीज़ मुझे ऑनलाइन पेमेंट मिल गई थी। फिर मुझे मिली दोस्तों 8वीं राइड, वो थी वहीं से मिली थी हौज खास से, और उनको जाना था तुगलक रोड, वो भी प्रीमियर में राइड थी, और उनकी भी पेमेंट ऑनलाइन थी। 6 किलोमीटर की राइड थी, और 260 रुपये मुझे ऑनलाइन पेमेंट मिल गई काट पीट के। तो दोस्तों फिर मैं वहीं से, मुझे 9वीं राइड मिलती है, जो कि थी क्लैरिगेज होटल है सीपी के पास। तो भाई वहाँ से उनको सीपी जाना था, जो कि 4 किलोमीटर की राइड थी। और उसमें जो कस्टमर का बिल बना था 148 रुपीज़ प्लस, सॉरी कस्टमर का बिल नहीं, ऑनलाइन पेमेंट थी उनकी, 148 मुझे काट पीट के मिले थे, और 25 रुपये टिप मिली है। तो टोटल मुझे मिला के 166 रुपीज़ मिले हैं। तो उनको मैंने सीपी ड्रॉप कर दिया। फिर सीपी से मुझे, दोस्तों मैं सीपी में था, तो सीपी से मुझे एक राइड मिली थी, जो कि थी ललित होटल से बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना था उनको। वो भी थी 2 किलोमीटर की राइड थी, और उसमें 137 कैश कलेक्टेड हुआ है, जो 137 रुपये, और 113 रुपये मुझे काट पीट के मिले हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैं था वहीं पे खड़ा हुआ, बंगला साहिब गुरुद्वारा के जो बैक साइड वाला गेट है वहीं पे खड़ा था। तो एनडीआरएफ का ऑफिस है पीछे, तो वहीं से राइड मिल गई थी चाणक्यपुरी की। तो दोस्तों मैंने उनको चाणक्यपुरी ड्रॉप किया, और उनको चाणक्यपुरी ड्रॉप करते मुझे जो उनका ऑनलाइन पेमेंट थी, और वो जो मुझे मिली है 168 रुपीज़ मिली है, 168 रुपये, और 6 किलोमीटर की वो राइड थी। दोस्तों इसी दौरान मुझे एक रिजर्वेशन बची थी, जो कि 1.5 किलोमीटर की थी, और फेयर अच्छा दिखा रहा था, 350 कुछ रुपए। तो जब मैंने कस्टमर को कॉल किया, तो कस्टमर ने मुझे बोला कि भाई मैं निकल गया हूँ। तो मैंने बोला आप कैंसिल कर दीजिए और मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो उन्होंने कैंसिल कर दी, और मुझे कैंसिलेशन फ़ीस मिल गई थी 68 रुपीज़। तो दोस्तों मैंने उनको 65 रुपीज़, सॉरी 65 रुपीज़ मुझे कैंसिलेशन फ़ीस मिली थी। फिर दोस्तों मैं चाणक्यपुरी में ही था, तो चाणक्यपुरी से मुझे चाणक्यपुरी का ही एक ड्रॉप मिल गया था, 1 किलोमीटर की राइड थी, और 100 रुपये उनका कैश कलेक्टेड अमाउंट था, 81 रुपीज़ मुझे काट पीट के ऊपर की तरफ से मिले हैं। तो दोस्तों अभी तक 12 राइड मैंने कंप्लीट कर दी है, और आगे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आगे अभी कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी। भाइयों मैं था चाणक्यपुरी में, और मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब कि काम नहीं मिल रहा, अच्छी राइड नहीं मिल रही है, क्या करूं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर उल्टी राइड कोई उठा ली मैंने गलती से। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने अपने एक सीनियर है हमारे राव साहब जी, उनको कॉल किया, तो उनसे थोड़ा डिस्कशन किया, तो उन्होंने ठंडे दिमाग से समझाया। बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, और बहुत ही दिमाग वाले इंसान है वो। मैं आपको बता दूं, छोटी से छोटी गलती पकड़ लेते हैं। और जो मैंने आज एक शॉट डाला हुआ है, जो कि अमन एकता टॉप वाले जो भाई हैं उनके ऊपर डाला था, वो गलती उन्होंने ही पकड़ी थी एक्चुअली। वो आज का जो क्रेडिट है शॉर्ट वीडियो का सारा राव साहब को जाता है, और थैंक यू राव साहब। और भाई तो उन्होंने समझाया, राव साहब ने मुझे, कि आपको जैसी राइड मिलती है वैसे ही आप कंप्लीट करते जाओ, आप देखो मत, और आप शाम को देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना पाया कितना खोया। तो दोस्तों मैं उनके कहने पे ही चलता रहा, और देखते हैं चलते चलते अभी टाइम हो रहा है 9:55, पूरे 10 भी नहीं बजे हैं। तो दोस्तों काम तो अच्छा खींच ही दिया मैंने, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अभी आगे। तो दोस्तों मैं था चाणक्यपुरी में, तो चाणक्यपुरी से मुझे एक सीपी की राइड मिलती है, जो थी 8 किलोमीटर की थी, और उसमें जो मुझे काट पीट के फेयर मिला था 134 रुपीज़ मिला था, जो कि थी 139 रुपीज़, सॉरी 139 रुपीज़ मिला था, और जो उनकी पेमेंट ऑनलाइन थी। तो दोस्तों मैं सीपी में पहुंच गया था। फिर सीपी से मुझे एक और राइड बज गई थी छोटी सी, जो कि थी एक्चुअली वो थी 2 किलोमीटर की। तो जो 2 किलोमीटर की राइड थी दोस्तों, वो थी सीपी से एक ली मेरिडियन होटल जा रहा था उन्हें, 2 किलोमीटर की राइड थी, तो उनकी भी पेमेंट ऑनलाइन थी, 84 रुपीज़ मुझे मिला है। तो दोस्तों ली मेरिडियन से फिर मुझे सीपी की राइड मिल गई थी,
तो उनकी भी पेमेंट ऑनलाइन थी, उसमें भी मुझे 84 रुपीज़ मिला, वो भी 2 किलोमीटर की राइड थी। तो इनको राइड को छोड़ने में मुझे ये मत सोचिए कि 84 रुपीज़ की राइड है यार, ये ऐसी राइड है क्यों ले रहे हो, ये भाई 5-5 मिनट का मुझे ड्रॉप करने में लगे हैं, किसी 5-7 मिनट 10 मिनट, इससे हार्डली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। 10 मिनट आप राइड देखने में ही सोचने में उठा देते हो कि बिता देते हो, मैं कौन सी राइड एक्सेप्ट करूं और कौन सी ना करूं। तो दोस्तों मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए ये भी राइड कंप्लीट करी है, और ये उसका फल मुझे आगे आपको बताऊंगा कैसा मिला है। पीस से जो राजेंद्र नगर की राइड थी वो 5 किलोमीटर की राइड थी, और उसमें भी मुझे 12-13 मिनट या 15-18 मिनट करीब छोड़ने में लगे होंगे। 112 रुपये मुझे पेमेंट मिली है, जो कि ऑनलाइन थी। फिर दोस्तों मुझे लास्ट जो राइड मिलती है राजेंद्र नगर से ही मिलती है, राजेंद्र नगर से GK1 की मिलती है, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की। और ये 16 किलोमीटर की राइड थी। 280 रुपये इनका कैश कलेक्टेड हुआ है, और 193 रुपीज़ मुझे सॉरी 183 रुपीज़ मुझे काट पीट के उबर की तरफ से मिले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैंने उबर में टोटल कितने की अर्निंग की है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। टोटल मैंने आज अर्निंग करी है उबर में 3577 रुपये की, 3577, 3577 रुपये की। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा हर एक चीज़ का, और जिसमें 1200 रुपये इंसेंटिव है इंक्लूड। ठीक है दोस्तों, तो आगे बता देता हूँ। और जो मैंने टोटल इस पे राइड कितनी करी होंगी सारी कुल मिला के, छोटी बड़ी प्रीमियर ये सब मिला के 17 राइड करी है टोटल। तो 17 राइड मैंने ये करी है। और जो मेरी इसमें गाड़ी रनिंग कितनी हुई होगी दोस्तों, जो मैंने आज 3600 रुपये का काम किया है, इसमें मेरी गाड़ी रनिंग हुई है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। सुबह जब मैंने 0 का मीटर था, 1-2 किलोमीटर CNG डलवा के, 1-2 किलोमीटर रहती है, क्योंकि भाई मैं रात को जब CNG डलवाता हूँ तो पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ। फिर उसके बाद जब गाड़ी निकालता हूँ तो 1-2 किलोमीटर रनिंग में रहती है गाड़ी, क्योंकि साफ वगैरह करता हूँ, फिर खड़ी करता हूँ DPS के पास, सेलेक्ट सिटी के पास। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उस चीज़ का। उसके बाद दोस्तों जो अभी तक मेरी गाड़ी रनिंग हुई है वो 122 किलोमीटर हुई है, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा फ़ोटो खींच के। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें टोटल काम कितना किया है। तो दोस्तों इसमें मैंने काम किया है पूरे 8 घंटे, 8 घंटे भी नहीं किया है, 7 घंटे 55 मिनट या 54 मिनट है। तो पूरे 8 घंटे भी नहीं लगे आज मुझे काम करने में, और मैंने 3600 का काम कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और आप भी ऐसे दिल लगा के काम करें मंदी के दौर में। और जब काम खुल जाएगा तो आपको पता है छोटी मोटी राइड हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि उबर में भी एक अपडेट आया हुआ, आपको पता होगा कि उबर का एक स्कैनर, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो उबर का स्कैनर वो शो होने लग जाएगा, जैसे रैपिडो वगैरह में होता है, ओला में होता है। तो दोस्तों अगर आप स्कैनर कस्टमर को दिखाते हैं, स्क्रीन उसकी जो स्क्रीन पे आ रहा है स्कैनर, वो कस्टमर को दिखाते हो तो सीधा वो कस्टमर के खाते में ऑनलाइन पेमेंट चला जाया करेगी। तो दोस्तों ये थी उबर की एक छोटी सी अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों ऐसी ही आज मैंने एक ग्रुप के एक सदस्य के बारे में आपको बताया, और कल किसी और भाई के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है एक। और आप भी हमसे जुड़ने के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर किसी भाई को किसी बारे में कोई डिस्कस करनी है, मेरे से कोई बातचीत करनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप मैसेज करेंगे, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकता हूँ, और वहाँ पे जोड़ दूंगा। आप वहाँ पे खुल के डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में हो, गाड़ी के बारे में हो, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी राइड आपको लेके जानी चाहिए अगर आप एक नए ड्राइवर हो, अगर आपको राइड समझ में नहीं आ रही है, कहाँ जाना चाहिए, कौन से एरिया में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें तुरंत पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी आज की अर्निंग 3577 रुपये है, 3577। इसमें मेरी CNG कितने की लगी होगी, जो 122 किलोमीटर मेरी रनिंग गाड़ी हुई है, और 1 पॉइंट बचा हुआ है इसमें, तो करीब 100 रुपये की गैस बची हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ, मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 477 रुपये की गैस पकड़ के चलता हूँ, अगर अच्छा प्रेशर मिल गया तो इसमें 470 रुपये माइनस कर देते हैं तो बचता कितना है, 3100 रुपये पूरा बचता है। 3100 रुपये मुझे कोई मेंटेनेंस निकालना होगा, वो मैं मंथली निकाल देता हूँ। और जो ये आज का 3100 रुपये पूरी मेरी सेविंग है, और मेरी कोई किस्त नहीं जाती क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है। तो 3100 रुपये पूरा आज मेरे जेब में जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मुझे कुछ राय देना चाहते हो वो बता सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगी, उस आईडी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। आप किसी भी बारे में जानकारी चाहिए सारी की सारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का दिन हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपसे कल। तो अभी विदा लेते हैं, धन्यवाद।